वेदांत नायरा का हाथ पकड़कर बाहर आया और सबके सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। ये देखकर सभी के चेहरों पर हल्की सी हैरानी और उत्सुकता थी। क्या हुआ वेदांत? नीता जी ने पूछा। मैंने एक फैसला लिया है। कैसा फैसला? रुद्र ने पूछा। सबने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। अब मैं अकेला न्यूयॉर्क नहीं जाऊंगा, तुम सब भी मेरे साथ चलोगे। उसकी बात सुनकर कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सबके चेहरों पर चौंकने के भाव थे। नायरा ने अपनी जगह से एक कदम पीछे हटते हुए वेदांत की ओर देखा। वेदांत, ये क्या कह रहे हो? सब लोग न्यूयॉर्क? आरव ने हैरानी से बोला। वेदांत उसकी ओर पलटा और मुस्कुराया। हाँ, तुम सब। इतनी सारी मुसीबतों के बाद एक शांति से भरी ट्रिप तो हम सब डिजर्व करते हैं, वो बोला। क्या बात है, ये हुई ना बात? आर्यन जोर से खुश होते हुए बोला। आरव, रुद्र, यार प्लीज़ खुश हो जाओ। वैसे भी तुम दोनों के पास फिलहाल कोई काम तो है नहीं। लेट्स गो यार, सब साथ में जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, वो खुश होकर बोला। वो सुनकर रुद्र और आरव ने हाँ में सिर हिलाया। उनका जवाब पाकर सब खुश हो गए। काव्या, शिवानी और माया भी हमारे साथ जाएंगे, वेदांत ने जैसे ही कहा माया बोली। वेदांत, हम भी? ऑफ कोर्स, हम सारे दोस्त जाएंगे। सारे दोस्त मतलब नायरा भी? शिवानी ने जानबूझकर पूछा। हाँ, नायरा भी, वेदांत ने जैसे ही कहा। नायरा ने उसकी ओर देखा। सब दोस्त खुश होकर हंसने लगे और तालियां बजाने लगे। कमरे का माहौल अचानक से खुशनुमा हो गया। बेटा, तुमने ये बहुत अच्छा फैसला किया। जाकर कुछ दिन बाद वहाँ अपने दोस्तों के साथ बिता लो, तुम्हारा मूड भी रिफ्रेश हो जाएगा, मनीष जी भी बोले। लेकिन नायरा अभी भी आवक खड़ी थी। उसने धीरे से वेदांत की कलाई पकड़कर उसका चेहरा अपनी ओर किया। वेदांत, तुमने ऐसा क्यों किया? ये सब टाइम कम है, जल्दी सारी तैयारियां कर लो। उसने बस इतना कहा और वापस सबके साथ आकर बैठ गया। चलो अब पैकिंग शुरू करो, न्यूयॉर्क हमारा इंतज़ार कर रहा है। आर्यन सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था। और हाँ, वहाँ जाकर हम पूरी मस्ती करेंगे, रुद्र ने भी कहा। मैं भी लंबे टाइम से कहीं घूमने नहीं गई, माया बोली। माया ने, न्यूयॉर्क ट्रिप हमारी ज़िंदगी का सबसे यादगार सफ़र होगा, देखना, शिवानी ने भी कहा। सबको इतना खुश देखकर वेदांत ने सबकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी नज़रें नायरा पर टिकी रही, जो रेखा जी के बगल में जाकर बैठ गई थी। कुछ दिन बाद एयरपोर्ट, सब दोस्त और परिवार हवाई अड्डे पर इकट्ठा थे। माहौल भावुक और उत्साह से भरा हुआ था। परिवार वाले अपने बच्चों को विदा करने आए थे। माया, शिवानी, रुद्र, आरव, वेदांत और आर्यन के चेहरे पर अलग ही चमक थी, लेकिन काव्या और नायरा के चेहरे पर हल्का सा डर भी दिख रहा था। नीता जी मुस्कुराते हुए बोली, अपना ध्यान रखना और कुछ भी हो तो फ़ोन करते रहना। वेदांत, बच्चों का ख्याल रखना, ये पहली बार इतना लंबा सफ़र कर रहे हैं। मनीष जी ने कहा। आप चिंता मत कीजिए डैड, मैं सबका ध्यान रखूंगा, उसने जवाब दिया। काव्या धीमे स्वर में आरव की तरफ देखकर बोली, मुझे डर लग रहा है, ये मेरी पहली फ़्लाइट जर्नी है। डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। मैं भी तो हूँ ना, आरव ने हल्का मुस्कुराकर उससे कहा। नायरा भी थोड़ी घबराई हुई थी। उसकी नज़रें बार बार वेदांत की ओर जा रही थी। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वेदांत है ना तुम्हारे साथ, माया ने धीरे से उसके पास आकर कहा, जिससे वो हड़बड़ा गई। कुछ देर बाद उन सब ने विदा लेकर वो सब फ्लाइट बोर्ड पर गए। उन सब ने बोर्डिंग पास दिखाए और फ्लाइट में अपनी अपनी सीट ले ली। वेदांत ने जानबूझकर नायरा के बगल वाली सीट चुनी थी, पर जैसे ही वो उसके पास बैठा, उसने देखा कि वो कुछ परेशान थी। क्या बात है नायरा? यह मुझे डर लग रहा है। डर? हाँ, मैंने पहले कभी प्लेन में ट्रेवल नहीं किया। ये सुनते ही वेदांत हैरान हो गया। पहली बार ट्रेवल? घबराओ मत, मैं यही हूँ, अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे बताना। उसकी बात सुनकर नायरा ने हल्की सी मुस्कान दी। थोड़ा अजीब लग रहा है, नायरा ने नज़रों में ही कहा। वेदांत ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोला, अजीब नहीं, ये तो बस शुरुआत है, तुम्हें ये सफ़र यादगार लगेगा। वेदांत की बात सुनकर नायरा उसकी ओर देखती रह गई। काव्या, जो कुछ सीट दूरी बैठी थी, उसने आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। अगर प्लेन हिलेगा तो क्या मुझे उल्टी आएगी? मैंने सुना है
कि प्लेन में किसी को उल्टी आती है। वो घबराकर बोली, प्लेन कोई झूला नहीं है, तुम बस खिड़की से बाहर देखना, तुम्हारा सारा डर भाग जाएगा। आरव ने उसे शांत करते हुए कहा। फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और धीरे धीरे सब आराम महसूस करने लगे। लगभग 15 घंटे की लंबी यात्रा के बाद विमान न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड किया। सबकी आंखों में थकान के बावजूद न्यूयॉर्क पहुंचने का उत्साह झलक रहा था। ये जगह बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, काव्या बोल पड़ी। वेदांत ने सामान उठाया और नायरा की तरफ देखा। अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा थका हुआ भी। नायरा बोली, ठीक है, अब सब होटल चलो, पहले हम आराम कर लेते हैं, वेदांत ने कहा और उसी के साथ सब लोग आगे बढ़े। कुछ ही देर में सब एक शानदार होटल पहुंचे। होटल की भव्यता देखकर सब दंग रह गए। लॉबी में झूमर, मार्बल की फर्श और हर तरफ शाही माहौल था। क्या बात है वेदांत, तुमने तो सच में कमाल ही कर दिया, क्या जगह चुनी है। ये होटल तो बहुत सुंदर है, शिवानी ने खुश होकर कहा। सच में वेदांत, ये जगह बहुत अच्छी है, रुद्र भी बोला। वेदांत ने हंसते हुए चाबियां रिसेप्शन से ली और सबको अपने अपने कमरे की चाबी थमा दी। सब अपने अपने कमरे में आराम कर लो, कल सुबह से हमारा न्यूयॉर्क टूर शुरू होगा। सब एलिवेटर से ऊपर आए और करीब करीब मौजूद अपने अपने कमरों की ओर बढ़ गए। नायरा ने कमरे में जाते हुए एक बार पीछे मुड़कर वेदांत की ओर देखा। उसने हल्की मुस्कान दी और कमरे में चली गई। वेदांत हमेशा हर किसी का कितना ख्याल रखता है, वो सोचते हुए दरवाज़ा बंद कर लेती है। कमरे में जाते ही सबने आराम किया। न्यूयॉर्क का सफ़र उनकी ज़िंदगी का एक नया अध्याय बनने वाला था और सब इसके लिए पूरी तरह तैयार थे। शाम के समय सभी दोस्त होटल की बड़ी से कैफेटेरिया में बैठे थे। हर तरफ खुशियों का माहौल था। शिवानी और माया ने मज़ेदार किस्से सुनाकर माहौल और हल्का कर दिया था, जबकि रुद्र और आर्यन मॉकटेल्स के ऑर्डर में व्यस्त थे। सब हंस रहे थे। नायरा भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार वेदांत की तरफ जा रही थी। वेदांत भी उनके साथ बैठा था, लेकिन लगातार चलते काम के फ़ोन्स की वजह से वो थोड़ा शांत था। तो तय रहा कि कल हम सब बाहर जाएंगे, सुबह से न्यूयॉर्क घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे और फिर शाम को किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे। माया ने खुश होकर कहा, हाँ, और फिर वेदांत के आउटलेट का इनॉग्रेशन भी तो है। आर्यन जोश में बोला, ये सब बड़ा मज़ेदार होगा, है ना नायरा? शिवानी ने जैसे ही पूछा, नायरा ने होश में आते हुए जवाब दिया, हाँ। तभी फिर से वेदांत का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया और सबसे माफ़ी मांग बालकनी की ओर चला गया। उसी के साथ नायरा की नज़र वेदांत की ओर घूम गई थी। क्या बात है नायरा? काव्या ने तुरंत पूछा। कुछ नहीं, नायरा ने पलकें झुका ली, पर काव्या समेत सभी समझ गए थे कि उसके मन में क्या चल रहा है। नायरा चोर नज़रों से बालकनी की ओर देख रही थी। वहाँ वेदांत गंभीर मुद्रा में बात कर रहा था। उसकी आंखों में थोड़ी थकावट और जिम्मेदारी का दबाव झलक रहा था। कुछ ही देर बाद वो वापस आया और सबकी ओर देखकर गंभीर स्वर में बोला, गाइज, आई एम रियली सॉरी, पर कल मैं नहीं आ पाऊँगा। आउटलेट की ओपनिंग से जुड़ा एक ज़रूरी काम आ गया है। ये सुनते ही सबके चेहरों की मुस्कान गायब हो गई। वेदांत यार, ये तुम क्या कर रहे हो? आर्यन उदासी के साथ बोला, जिस पर वेदांत हल्की मुस्कान के साथ बोला, प्लीज़ समझो आर्यन, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुम सब जाओ। अगर मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया तो मैं बाद में तुम्हें ज्वाइन कर लूँगा, लेकिन तुम्हारे बिना हम सब कैसे जा सकते हैं वेदांत? हम सब यहाँ साथ आए थे और साथ भी जाएंगे, वरना कोई भी नहीं जाएगा, आरव ने कह दिया। आरव, कम से कम तुम तो समझो, मैं इस काम को अवॉइड नहीं कर सकता और ये भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम सब एक कमरे में बंद पड़े रहो दिन भर। इसीलिए प्लीज़ तुम सब जाओ और खूब एंजॉय करो। सभी थोड़े उदास हो गए, लेकिन वेदांत ने उन्हें समझा लिया। अगर मैं नहीं हूँ तो क्या हुआ, तुम सब तो हो ना, मेरे हिस्से की मस्ती भी कर लेना। वो एक उदासी भरी मुस्कान के साथ बोला। नायरा ने उसे तुरंत भांप लिया। सबने सिर हिलाया, लेकिन नायरा की आंखों में हल्का सा उदासी का भाव आ गया, जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम लोगों को कुछ देर में ज्वाइन करता हूँ, कुछ ज़रूरी मेल करने हैं। आरव और रुद्र के कंधे पर हाथ रखकर वेदांत मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर चला गया। सब उसके साथ न आने की खबर से उदास तो थे,
पर आरव ने उन्हें समझा दिया। लेकिन वेदांत के जाने के बाद का माहौल थोड़ा शांत हो गया था। मुझे लगता है हमें वेदांत को अपने साथ चलने के लिए प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। वो यहाँ काम करने आया है और हमें उसके बीच में नहीं आना चाहिए। माया की बात से सभी सहमत थे। माया ने बिल्कुल सही कहा, वो आजकल बहुत बिजी है। ऐसे में उसे प्रेशराइज करके हमें उसकी मुश्किलें और नहीं बढ़ानी चाहिए। शिवानी ने भी कहा, वेदांत पर वाकई में बहुत जिम्मेदारियां आ गई है। अभी से काम का इतना प्रेशर है। आरव गंभीर स्वर में बोला, हाँ, और ये तो बस शुरुआत है। कुछ ही महीनों में वो कंपनी का चेयरमैन बन जाएगा, तब तो और भी बिजी हो जाएगा। आर्यन भी बोला, वेदांत हमेशा से सबका ख्याल रखता है, लेकिन अब उसे खुद के लिए भी वक्त चाहिए। हम सबको उसका ख्याल रखना होगा। रुद्र उदासी के साथ बोला, पर उनकी बात सुनकर नायरा की आंखें नीचे झुक गई। वो चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। उसका चेहरा अचानक भावुक हो गया था। तभी शिवानी उसकी ओर देखते हुए बोली, नायरा तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। सबने उसकी चुप्पी को महसूस किया। शिवानी ने उसे छेड़ने की कोशिश की, लेकिन नायरा अब बातचीत में हिस्सा नहीं ले रही थी। एक्सक्यूज़ मी, मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। बस इतना कहकर वो वहाँ से उठ अपने रूम की तरफ चली गई। पर सबको ये बहुत अजीब लगा। शायद वो वेदांत के बारे में सोच रही है। उसे ये अच्छा नहीं लग रहा कि वेदांत इतना बिजी है। चाहे वो जाहिर ना करे, पर उसे वेदांत की बहुत चिंता है। काव्या और शिवानी ने कहा, सब समझ पा रहे थे कि वेदांत और नायरा के बीच क्या चल रहा है, पर इस बार वो चाहते थे कि वो अपने बीच की प्रॉब्लम वो दोनों खुद से सुलझाएं। इसीलिए किसी ने आगे बढ़कर कुछ नहीं कहा। अगले कुछ दिन बाद सभी दोस्तों के यहाँ वहाँ घूमने जाने वाले थे, पर अफसोस कि वेदांत अपने काम में बिजी शेड्यूल के चलते उनका साथ भी नहीं दे सकता था। नायरा इस वजह से बहुत हताश थी, पर किसी को भी अपने दिल की बात नहीं बता पा रही थी। वो पूरे दिल से कोशिश कर रही थी कि उन सबको उसकी उदासी दिखाई ना दे, पर वो भी तो उसके दोस्त थे। उसकी उदासी कैसे ना भांप पाते। सुबह सुबह सभी दोस्तों ने होटल से निकलकर न्यूयॉर्क की मशहूर सड़कों का रुख किया। हल्की ठंडी हवा और सड़क पर चहल पहल ने सबको एक नया जोश दिया। सभी ने गर्म और मुलायम कपड़े पहने थे, क्योंकि बाहर ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो सबसे पहले हम टाइम्स स्क्वायर चलते हैं। मैंने सुना है कि वो जगह बिल्कुल जादुई है। शिवानी खुश होकर बोली, जादुई का तो पता नहीं, पर फोटो सेशन के लिए बेस्ट है। रुद्र फुसफुसाया, क्या क्या कहा तुमने? शिवानी ने कमर पर हाथ रखकर जैसे ही पूछा। रुद्र घबरा गया, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तो जवान आगे बढ़ें। वो सब आगे चल दिए। यस मैडम। रुद्र ने सल्यूट करते हुए उसके पीछे चल दिया। ये देखकर सभी हंस पड़े। जैसे ही टाइम्स स्क्वायर पहुँचे, सबका चेहरा खुशी से चमक उठा। विशाल स्क्रीन और चारों तरफ की रंगीन लाइट्स ने सबका दिल जीत लिया। ये जगह सच में फिल्म जैसी लगती है, पर शायद हमें यहाँ रात में आना चाहिए था। आरव बोला, अब हम यहाँ आ गए हैं तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। शिवानी ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, और उसी के साथ रुद्र ने उसे घूरकर देखा। शिवानी ने जैसे ही उससे नज़रें चुराई, सब फिर से हंस पड़े। इसके बाद सब सेंट्रल पार्क पहुँचे। वहाँ सबने मिलकर सैंडविच और फ्रेश जूस का आनंद लिया। आर्यन, तुमने तो कहा था कि मुझे नाव पर लेकर जाओगे, क्या हुआ उस प्लान का? माया ने तुरंत पूछा। अभी ले चलता हूँ, मैंने याद दिलाया तब जाकर बोल रहे हो। अरे मेरी जान, तुम्हारी बातों को मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं तो बस देख रहा था कि तुम्हें ये याद है या नहीं। अच्छा जी, हाँ जी। आर्यन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और पार्क की तरफ बने नाव वाले हिस्से में ले गया। बाकी सब उन्हें जाते हुए देखकर मुस्कुराए। काश वेदांत भी यहाँ होता, उसे ये सब कितना पसंद है। नायरा खुद से ही फुसफुसाई। काव्या ने उसकी ओर देखा और उसका हाथ थाम लिया। वेदांत को मिस कर रही हो? उसके सवाल पर नायरा ने झूठ कहकर नाम में सिर हिला दिया, पर उसकी आंखें फिर भी साफ कह रही थी कि वो वेदांत को याद कर रही है। शाम होते होते सबने न्यूयॉर्क के फेमस रेस्टोरेंट में डिनर करने का प्लान बनाया। डिनर करते वक्त
रुद्र शिवानी को छेड़ते हुए बोला, इतना खाओगी तो चल नहीं पाओगी। सबको लगा कि अब तो रुद्र गया, लेकिन शिवानी गुस्सा करने के बजाय हंस पड़ी। कोई बात नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे जैसे बॉडीगार्ड जो हैं। उसने जैसे ही ये कहा, सबकी हंसी गूंज उठी। नायरा ने भी उनके मजाक पर मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ दिन बाद रात के करीब 8 बजे सब घूमकर वापस होटल लौटे। जैसे ही वो डिनर करने पहुंचे, आज वेदांत वहां पहले से ही उनका इंतज़ार कर रहा था। उसे देखते ही नायरा की बुझी आंखें चमक उठी। तो कैसा रहा दिन? वेदांत ने मुस्कुराकर उन सब से पूछा। भाई बहुत मज़ेदार, लेकिन काश तुम हमारे साथ होते। बहुत कुछ मिस कर दिया तुमने, आर्यन जोश में बोला। काव्या, तुम्हें न्यूयॉर्क कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है ना? ये जगह सच में बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच हमें यहाँ लाने के लिए, काव्या ने वेदांत से कहा, जिस पर वो बस हल्का सा मुस्कुराया। सब उसके पास आकर बैठ गए और डिनर ऑर्डर किया। वेदांत, क्या तुम्हारा काम पूरा हुआ? काश कि तुम भी हमारे साथ होते, आरव ने कहा। वेदांत ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लगभग सब हो चुका है। सॉरी, मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं कर सका, काम ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम सब अच्छा वक्त बिता रहे हो, वो मुस्कुराकर बोला। डिनर के दौरान सबने ढेर सारी बातें और खूब हंसी मजाक किया। नायरा भी उनकी बातों में खोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी नज़रें बार बार वेदांत की तरफ जा रही थी, जो बार बार अपने हाथ को अपनी गर्दन पर रख उसे दबा रहा था। शायद उसकी गर्दन में दर्द था। क्या तुम थक गए हो? इतनी देर से शांत बैठी नायरा ने जब वेदांत की ओर देखकर पूछा, तो सब एकदम से शांत हो गए। हाँ, वेदांत ने जवाब में बस हाँ में सिर हिला दिया। नायरा आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वेदांत का फ़ोन बज उठा। सबको इग्नोर कर वेदांत ने अपना फ़ोन देखा। एक्सक्यूज़ मी गाइस, वो सीधा खाना खाते खाते उठ गया। वेदांत, पहले खाना तो खा लो, आरव ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई, पर वो नहीं रुका। ये देखकर नायरा को बुरा लगा। उसने फिर से अपनी गर्दन झुका ली। वेदांत बाहर बालकनी में खड़ा फ़ोन पर बात कर रहा था। उसकी बातों के लहजे में हल्की गंभीरता थी। नायरा बार बार पलटकर उसे देख रही थी। सब ये बात नोटिस कर रहे थे, इसीलिए आरव ने नायरा के पास बैठी काव्या को आंखों के जरिए इशारा किया कि एक बार नायरा से बात करे। काव्या ने एक गहरी सांस ली और धीरे से नायरा से बोली, वेदांत फिर से परेशान लग रहा है। हाँ, शायद काम का प्रेशर है। नायरा की आंखें चिंतित थी। बालकनी में खड़े वेदांत के चेहरे के भाव तनावपूर्ण लग रहे थे। कॉल ख़त्म होने के बाद वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा और फिर अंदर आया। गाइस, मुझे कुछ काम है, तुम सबसे बाद में बात करता हूँ। उसने बस इतना कहा और वहाँ से चल दिया। वेदांत, लेकिन खाना तो खा लो, आर्यन ने भी इस बार कहा। बाद में खा लूँगा, ये कहकर वो वहाँ से चला गया। सबने उसे ज़्यादा परेशान नहीं किया, लेकिन नायरा उसकी आंखों में छिपे तनाव को भांप रही थी। उसकी चिंता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन नायरा बालकनी में खड़ी ये देखकर काव्या, शिवानी और माया तीनों उसके पास आई। यहाँ ठंड में क्यों खड़ी हो? काव्या ने पूछा। कुछ नहीं, बस यूं ही। यूं ही? नायरा, हम सब जानते हैं कि तुम वेदांत की कितनी परवाह करती हो। अगर तुम इतनी फिक्रमंद हो तो जाओ और उससे बात करो, उसे महसूस कराओ कि वो अकेला नहीं है। माया ने साफ साफ बात को छेड़ दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत स्मार्ट और समझदार है, खुद को संभाल सकता है। नायरा थोड़ा झेंपते हुए बोली। नायरा, खुद से झूठ बोलने से क्या फ़ायदा? अगर तुम्हें फ़र्क पड़ता है तो ये देखने में हर्ज क्या है? जाओ, उससे बात करो, हो सकता है वो भी तुम्हारी बात सुनकर हल्का महसूस करे। शिवानी ने भी कहा। नायरा थोड़ी देर तक सोचती रही, लेकिन फिर सिर हिलाकर मना कर दिया। नहीं शिवानी, मैं नहीं जा सकती। शिवानी ने उसकी ओर देखा, लेकिन मैं उसे और समझाने की बजाय मुस्कुराकर सिर हिला दिया। और काव्या उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, नायरा, तुम यहाँ सबसे ज़्यादा समझदार हो। याद रखना, जो दिल में हो उसे छुपाने से कुछ नहीं बदलता। वो तीनों बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात कहकर वहाँ से चली गई, लेकिन नायरा को गहरी सोच में डाल गई।
आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।